लोग कहते हैं खामोशी कमज़ोरी होती है, मगर कुछ खामोशियाँ ऐसी भी होती हैं जो अंदर ही अंदर फौलाद बन जाती हैं। शहर के किनारे खड़ी वो पुरानी हवेली भी ऐसी ही खामोशियों की गवाह थी। उसकी दीवारों में वक्त ने गहरी दरारें डाल दी थीं और कमरों में बासी सांसों और अधूरी कहानियों की बू बसी हुई थी। इसी हवेली के सबसे पिछले हिस्से में एक लड़की रहती थी, या यूं कहना चाहिए काम करती थी। उसका असल नाम कभी मोहब्बत से पुकारा जाता था, मगर माँ के इंतकाल के बाद वो नाम भी संदूकों, पर्दों और यादों की गर्द में दब गया। अब वो सिर्फ वो लड़की थी जिसे सब नौकरानी समझते थे, हालांकि वो उसी घर की औलाद थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती। अभी फजर की हल्की रोशनी भी ना फैली होती कि सौतेली माँ की करख्त आवाज़ पूरे घर में गूंजती। ए लड़की, सो रही है या मर गई है? उठ, नाश्ते का वक्त हो गया। सिंड्रेला जल्दी से बोसीदा कंबल समेटती, अपने पुराने कपड़े दुरुस्त करती और नंगे पांव ही बावर्ची खाने की तरफ भागती। बावर्ची खाना बड़ा था, मगर सर्द और बेरंग। चूल्हा जलाना, आटा गूंदना, दूध उबालना, सब कुछ अकेले। अक्सर आटा हाथों से चिपक जाता, दूध उबलकर गिर जाता तो सौतेली माँ तानों की बौछार कर देती। कितनी नालायक है, एक काम ढंग से नहीं होता। सौतेली बहनें तब तक नींद से बेदार होती, रेशमी कपड़ों में लिपटी, बाल बिखरे, मगर चेहरों पर नखवत साफ झलकती। वो मेज पर बैठकर नाश्ता देखती और नाक सिकोड़ कर कहती, ये क्या जला हुआ पराठा है? क्या हम गांव की लड़कियां हैं? फिर हंसती हुई एक दूसरे को देखती जैसे सिंड्रेला कोई मजाक हो। अगर कभी सिंड्रेला के हाथ से सालन जरा ज्यादा गाढ़ा या नमक कम हो जाता तो सजा तय थी, मजीद काम। कभी पूरे दिन के बर्तन दोबारा धुलवाना, कभी फर्श रगड़वाना और कभी पुराने पर्दे धोकर दोबारा लटकवाना। इसके हाथों में छाले पड़ जाते, उंगलियां जल जाती, मगर शिकवा करना गुनाह समझा जाता था। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैंने कल रात भी काम किया था, आज थोड़ा आराम। बात पूरी भी न हो सकी कि सौतेली माँ ने तेज नजर डाली। आराम? तुम यहाँ आराम करने आई हो? जाओ पुराने स्टोर रूम को साफ करो, और आज वहीं रहोगी। स्टोर रूम हवेली का सबसे खौफनाक हिस्सा था। टूटी कुर्सियों, पुराने संदूकों और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ। वहाँ रोशनी कम, हवा बोझिल और खामोशी डरावनी थी। रात को वहीं उसे सोने का हुक्म दिया गया, बगैर चराग, बगैर कंबल। सौतेली बहनें दरवाजे के पास खड़ी हंस रही थीं। देखो, शहजादी को नया कमरा मिला है। वो कुछ न बोली, बस जमीन पर बैठकर घुटनों को सीने से लगा लिया। आंखों में आंसू थे, मगर जबान खामोश। उसने सीख लिया था कि इस घर में खामोशी ही उसकी वाहिद पनाह है। रात को जब सब नर्म बिस्तरों में सो गए, वो चूल्हे के पास जा बैठी। राख में हाथ गर्म किए और उसी राख ने उसकी शनाख्त चुरा ली। अब सब उसे सिंड्रेला कहते थे, राख में लिपटी हुई लड़की। वो आसमान की तरफ देखती, टूटी छत के बीच से झांकते सितारों को, और दिल ही दिल में दुआ करती। वो जानती थी कि हर जुल्म की एक हद होती है और हर सब्र का एक दिन हिसाब होता है। उसे खबर न थी कि उसकी खामोश मेहनत लिखी जा चुकी है और किस्मत अब आहिस्ता आहिस्ता करवट लेने वाली है। हवेली में एक ऐलान गूंजा। बादशाह ने महल में एक शानदार तकरीब रखी थी। सौतेली बहनें खुशी से पागल हो गईं। नए कपड़े, जेवरात और ख्वाब। मगर सिंड्रेला के हिस्से में आया सिर्फ मजीद काम। उस रात हवेली गैर मामूली तौर पर खामोश थी। ना सौतीली माँ के हुक्म, ना बहनों की हंसी, बस हवा की मध्यम सरसराहट और पुराने स्टोर रूम की बोसीदा लकड़ी की चरचराहट। सिंड्रेला एक कोने में बैठी थी, घुटनों पर सर रखे। आंसू अब भी रुखसारों पर नमकीन लकीरें छोड़ रहे थे, मगर उसकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं था, कहीं गहराई में एक सवाल भी था। क्या उसकी जिंदगी हमेशा यही रहेगी? वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई, चूल्हे के पास बैठ गई, जहां दिन भर की राख अभी नीम गर्म थी। उसने हाथ फैलाए, जैसे राख से नहीं बल्कि किसी अनजानी आस से हरारत मांग रही हो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो। अगर मैं वाकई बेवकत हूं तो मुझे जीने का हौसला क्यों दिया गया है? उसी लम्हे हवा बदलने लगी।
चूल्हे की राख में हल्की सी चमक उभरी। पहले तो सिंड्रेला ने समझा शायद आंखों का धोखा है, मगर फिर वो रोशनी साफ होने लगी, नर्म, गर्म और मानूस। कमरे में जैसे बाहर की खुशबू फैल गई। अचानक रोशनी के दरमियान एक नहीफ मगर रोशन चेहरा नमूदार हुआ। रो मत बच्ची, आवाज में ऐसी नरमी थी कि सिंड्रेला सहम कर पीछे हट गई। कौन है आप? मैं वो हूं जो हर उस दिल के पास आती हूं जो टोट कर भी भलाई नहीं छोड़ता। वो परी माँ थी। सिंड्रेला की आंखें हैरत से फैल गई। किसी ने पहली बार उसे बच्ची कहकर पुकारा था, मोहब्बत से। परी ने उसके हाथों के छाले देखे, उसके कपड़ों की मैली हालत और आंखों की वो थकन जो बरसों के सब्र से जन्मी थी। तुमने सब कुछ सहा, मगर दिल को काला नहीं होने दिया, परी ने कहा। आज तुम्हें भी खुशी का हक है। सिंड्रेला ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मैं तो तकरीब में नहीं जा सकती, मेरे पास ना कपड़े हैं ना इजाज़त। परी मुस्कुराई। उसने अपनी छड़ी घुमाई। एक लम्हे में चूल्हे के पास पड़ी हुई पुरानी कद्दू सुनहरी कोच में बदल गई। चूहे जो अक्सर स्टोर रूम में दौड़ते थे, खूबसूरत घोड़ों में बदल गए। और फिर सिंड्रेला ने खुद को देखा। उसके पुराने फटे कपड़े आहिस्ता आहिस्ता जगमगाते लिबास में बदल गए। चांदी जैसी चमक, बारीक कढ़ाई और ऐसा हुस्न जिसे उसने कभी आईने में नहीं देखा था। उसके पैरों में शीशे की नाजुक जूतियां थीं जो रोशनी में सितारों की तरह चमक रही थीं। सिंड्रेला की सांस रुक सी गई। क्या ये मैं हूं? हाँ, ये वो तुम हो जो हमेशा थी, बस किसी ने पहचाना नहीं था। फिर परी की आवाज़ जरा संजीदा हो गई। याद रखना, आधी रात के बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, उससे पहले वापस आ जाना। सिंड्रेला ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं, उम्मीद से। पहली बार वो किसी खौफ से नहीं, एक ख्वाब की तरफ जा रही थी। कोच हवेली के दरवाजे से निकली। महल की रोशनियां दूर से जगमगा रही थीं, हर चिराग जैसे उसके लिए जलाया गया हो। सिंड्रेला नहीं जानती थी कि महल में सिर्फ एक तकरीब नहीं, बल्कि उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही है। और कहीं न कहीं एक जोड़ी शीशे की जूतियां तारीख लिखने वाली थीं। महल उस रात रोशनियों में नहाया हुआ था। बुलंद सतूनों पर सोने की मशलें जल रही थीं। फानूसों से छनकर आती रोशनी संगे मरमर के फर्श पर सितारों की तरह बिखर रही थी। मौसीकी फ़ज़ा में तैर रही थी, नर्म, शाहाना और दिल को छू लेने वाली। जैसे ही सिंड्रेला कोच से उतरी, दरबानों ने एक लम्हे को सांस रोक ली। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, किसी ने उसकी हैसियत नहीं देखी, बस दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। वो आहिस्ता आहिस्ता हॉल में दाखिल हुई और चंद ही लम्हों में सरगोशियां गूंजने लगी। ये कौन है? मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। सौतेली बहनें भी वहीं मौजूद थीं, कीमती लिबास, भारी जेवरात, मगर चेहरों पर वही पुरानी खुदपसंदी। उन्होंने सिंड्रेला को देखा मगर पहचान न सकी। यकीनन किसी बड़े घराने की होगी। एक बहन ने हसद से दांत पीसते हुए कहा। हमसे ज़्यादा हसीन बनने की हिम्मत कैसे हुई? दूसरी ने मुंह बनाया। उसी लम्हे शहजादा हॉल में दाखिल हुआ। वो बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देख चुका था, मगर उसकी नज़रें अचानक ठहर गईं, सीधा सिंड्रेला पर। उसकी मुस्कुराहट में बनावट नहीं थी, आंखों में गुरूर नहीं, बस एक खामोश बकार था जो शोर में भी अलग पहचाना जाता था। वो उसके करीब आया। क्या मैं ये रक्स अपने नाम कर सकता हूँ? सिंड्रेला ने पल भर को झिझक महसूस की। उसने कभी इतने लोगों के बीच कदम नहीं रखा था, मगर फिर उसने सर हिलाया। जब वो नाचने लगे तो जैसे वक्त रुक गया, मौसीकी मध्यम हो गई, लोग पस मंजर में चले गए। शहजादे ने आहिस्ता से पूछा, आप बहुत खामोश हैं। सिंड्रेला मुस्कुराई। खामोशी में शोर से ज़्यादा सच होता है। शहजादा चौंक सा गया। ये जवाब उसे याद रह गया। रक्स खत्म हुआ, मगर बातें नहीं। उन्होंने बाग में चहलकदमी की, जिंदगी, ख्वाबों और सब्र पर बात की। सिंड्रेला ने अपना माजी नहीं बताया, मगर उसकी बातों में वो दर्द झलक रहा था जो बिना कहे समझ आ जाता है। अचानक घंटी बजी। थम थम। सिंड्रेला का दिल जोर से धड़का। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद ठीक सर पर था। मुझे जाना होगा, उसकी आवाज़ कांप गई। अभी? शहजादे ने पूछा। हाँ, अभी। वो तेजी से महल की सीढ़ियां उतरने लगी। शहजादा पीछे लपका, मगर हजूम रास्ते में आ गया। दौड़ते हुए सिंड्रेला का एक पांव फिसला और शीशे की एक जूती सीढ़ी पर रह गई। वो रुकी नहीं, कोच में बैठी
और आधी रात के पहले लम्हे में सब कुछ बदल गया। कोच फिर कद्दू, घोड़े चूहे, लिबास राख। वो सांस फूले दिल कांपता हुआ वापस उसी पुरानी हवेली के सहन में खड़ी थी। उधर महल में शहजादा सीढ़ी पर रखी शीशे की जूती उठाए खड़ा था। जिसे ये जूती फिट आएगी, उसने खुद से कहा, वही वो लड़की है जिसे मैं ढूंढूंगा। अगली सुबह शहर में ऐलान हुआ, हर घर हर गली शहजादा खुद आएगा। हवेली में कोहराम मच गया। सौतेली बहनें जोश से कपड़े निकालने लगी। सौतेली माँ के चेहरे पर भी एक चमक थी, लालच की चमक। और सिंड्रेला, वो खामोशी से एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। वो जानती थी ये दिन फैसला करेगा कि खामोशी कमजोरी थी या सब्र की सबसे बड़ी ताकत। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही हवेली में बेचैनी फैल गई। दरवाजों पर बार बार झांका जाने लगा। खिड़कियों से सड़क देखी जाने लगी। सौतेली बहनें एक दूसरे से बढ़कर तैयार हो रही थीं। एक ने रेशमी लिबास पहना, दूसरी ने जेवरात का अंबार सजा लिया। सौतेली माँ बार बार हिदायत दे रही थी, जैसे ये शादी नहीं कोई जंग हो। याद रखना, उसने सख्त लहजे में कहा, मुस्कुराहट रखनी है, नजरें झुकानी है और कुछ ऐसा नहीं कहना जो हमारे शायाने शान ना हो। सिंड्रेला को हस्बे मामूल पीछे रखा गया। उसके हाथ में झाड़ू था, कपड़ों पर राख के निशान और आंखों में खामोश सवाल। किसी ने उससे न पूछा कि वो कैसी है, न ये कि वो भी कुछ चाहती है। जब उसने हिम्मत करके कहा, क्या मैं भी जूती आजमा सकती हूँ, तो कह गूंज उठे। तुम? एक बहन ने हंसते हुए कहा, तुम तो हमारी जूतियां साफ करने के लायक भी नहीं। सौतेली माँ ने सर्द निगाह डाली। जाओ अंदर रहो, शहजादे का वक्त बर्बाद न करो। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। शहजादा खुद अंदर आया। उसके हाथ में वही शीशे की जूती थी, नरम रोशनी में चमकती हुई, जैसे सच खुद को छुपने न दे। एक एक करके बहनों ने जूती पहनी। किसी का पांव बड़ा था, किसी का छोटा। एक ने जबरदस्ती कोशिश की, दूसरी ने बहाने बनाए, मगर जूती खामोश रही, जैसे गलत को पहचानती हो। शहजादा रुक गया। उसकी नज़र हवेली के एक कोने में बैठी लड़की पर पड़ी। राख आलूद कपड़े, मगर आंखों में वही वक़ार जो उसे महल में नजर आया था। वो कौन है? उसने पूछा। सौतेली माँ चौंकी। बस एक नौकलानी हुजूर, उसे नज़रअंदाज करें। नहीं, शहजादे ने कहा, हर वो शख्स जो इस घर में है हक रखता है। सिंड्रेला को बुलाया गया। उसके कदम लरज रहे थे, मगर सर बुलंद था। उसने आहिस्ता से जूती पहनी और वो जैसे उसके लिए ही बनी हो। एक लम्हे को सब खामोश हो गए। फिर शहजादा मुस्कुराया। मैंने तुम्हें पहचान लिया था, उसने नरमी से कहा, न लिबास से न जूती से, तुम्हारी खामोशी से। इसी लम्हे जैसे बरसों का बोझ उतर गया। सौतेली बहनों के चेहरे फक हो गए और सौतेली माँ की ज़बान गुंग। मगर सिंड्रेला ने किसी को हकीर नज़र से नहीं देखा। उसने बदले में खामोश वक़ार चुना। वो महल गई, नौकरानी बनकर नहीं, शहजादी बनकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ। वक्त गुजरा, शादी हुई, मगर कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। सिंड्रेला ने सीखा हुआ दुख फरामोश नहीं किया। उसने महल के दरवाजे उन सब के लिए खोले जिन्हें कभी नज़रअंदाज किया गया था। और हवेली, वो अब भी खड़ी थी, मगर उसकी दीवारें जानती थीं कि खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती। कभी कभी खामोशी इंसाफ के आने से पहले का वक्फा होती है। इख्तिताम।